मुख्य उद्देश्य है संगठन सृजन अभियान के तहत संगठन की समीक्षा की गई है और पूरे बिहार में महिलाओं को माँ बहन योजना के अंतर्गत जो हर महीने 2,500 यानी 2,500 रुपये देने का जो संकल्प लिया है कांग्रेस ने, उस योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। उसकी समीक्षा की गई है। पुराने कैंडिडेट पे आप उतारेगा या नया कैंडिडेट? नहीं, कैंडिडेट की अभी कोई बात नहीं है। अभी संगठन का निर्माण हो रहा है और फिर आवेदन की जो प्रक्रिया है उसमें जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे तो हमारा शीर्ष नेतृत्व उसको तय करता है कि किसको कैंडिडेट बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा। निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस और क्षमता दोनों चीज़ें देखी जाएंगी कि पिछली बार हम क्यों हार गए, आगे हम कैसे जीत सकते हैं। इन बिंदुओं पर विचार करते हुए हम इस बार जो है गोविंदगंज को हर कीमत पर पूर्वी चंपारण में जीतना चाहते हैं। तो उसकी लगातार रिपोर्टिंग हो रही है। हमारे जितने कार्यक्रम हैं उसमें कौन कौन से कार्यक्रम में हमारे कौन कौन से प्रत्याशी जो है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो उनकी मेहनत को देखकर, उनकी लोकप्रियता को देख करके निश्चित तौर पर हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है इस पर विचार करने का काम करेगा। पार्टी की तरफ से नया चेहरा का मौका मिलना है, किसी को भी चेहरा मिल सकता है। हमारी पार्टी में कब कौन किसको मौका मिल जाए इसको कोई नहीं जानता। आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, उनको शीर्ष नेतृत्व ने अचानक जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। तो हमारी पार्टी जो है वो संगठनात्मक पार्टी है, हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, प्रक्रिया की पार्टी है। कब कौन कहां से प्रत्याशी बनेगा ये अभी भविष्य के गर्त में रहता है, इसको हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन निश्चित तौर पर इस बार हम जो है हम इसको खरा उतारने का काम कर रहे हैं। हम जीते कैसे, हमारे लिए प्राथमिकता ये रहेगी। सीट किसको दे ये माने नहीं है, माने हैं कि कांग्रेस को जो सीट मिलेगी उस सीट को कांग्रेस का प्रत्याशी को जीतना है और पूर्वी चंपारण में हमको निश्चित तौर पर कांग्रेस का विधायक बनाना है। तो पैमाना जो होगा वो जीतने का पैमाना होगा और उसकी लोकप्रियता का पैमाना होगा और जीतने का क्या मापदंड होगा इस पर पैमाना होगा। बिहार में कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? ये अभी प्रक्रिया में चल रहा है और हमारे सहयोगी दलों से बातचीत चल रही है और शीर्ष नेतृत्व ने हम लोगों को जो नेतृत्व ने दिशा निर्देश दिया है कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत है, जिन जिन सीटों पर मजबूत है, हम उन सभी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ेंगे। दो एनडीए के विधायक लग रहा है कि उनको पराजित कर पाएंगे। नहीं, हम पूरी बिहार में कांग्रेस के बलबूते इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा विधायक कौन सी बड़ी चीज है? ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम कर दिया है गांव गरीब के लोगों का बड़ा। ये तो झूठ बोलने वालों की सरकार है ना, गरीबों को छल करने वाली सरकार है। ये सब ये ढकोसला है। आयुष्मान योजना जो है गरीबों का अस्पताल नहीं दिया गया, उनको एक फर्जी कार्ड दिया गया, किसी को कार्ड दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। ये तो एक ऐसी योजना थी कि गरीब लोगों से अंगूठा लगवा करके 5,000 का इलाज करके 5 लाख रुपया बड़े बड़े अस्पताल वालों को कमाने की योजना बनाई गई थी। और जो उज्ज्वला योजना है उसको हम छुच्छा योजना कहते हैं। वो गुजरात और महाराष्ट्र में जो गैस पाइप लग गई तो वहां पर लोहे का कबाड़ हम कहते हैं कि वहां के जो बचे हुए छुच्छे लोहे के सिलेंडर थे वो बिहार के गरीब लोगों को बांट करके 400 रुपए वाली गैस को 1,200 रुपए बेचवाने के लिए योजना बनी गई थी। ऐसा नहीं है कि गरीब लोग इस बात को समझते नहीं है। भरा हुआ सिलेंडर नहीं दिया गया था, वो जो है गरीब लोगों की 400 रुपए वाली गैस 1,200 रुपए में बेचवाने की योजना थी, जिसको आप डंके की चोट पर उज्ज्वला गैस योजना कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना नहीं थी, वो गरीबों की शोषण करने की योजना थी। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को टाइम से पेमेंट नहीं मिलता है और माई बहन योजना को कैसे लागू किया जा सकता है? हम कह रहे हैं कि इस सरकार के पैसे को लूटा जा रहा है। आप जानते हैं कि लूट, बिहार की सरकार लूट की सरकार बन गई है। गरीब आदमी, कोई किसान मजदूर जब जमीन खरीदता है तो दाखिल खारिज के पैसे यहाँ पर अनाप शनाप लिए जा रहे हैं। ना लिए जा रहे हो तो पूछिएगा गांव की जनता से। यहाँ जिस तरीके से लूट हो रही है, हर सरकारी कार्यालय लूट का अड्डा बन चुके हैं। और आप कहते हैं कि गरीब लोगों को पैसा देने के लिए ये योजना नहीं लागू हो पाएगी। अरे भाई, कर्नाटक में जब हम माँ बहन योजना के तहत अगर हम महिलाओं को 2,500 2,000 दे सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में दे सकते हैं, जहां जहां हमारी कांग्रेस की सरकार है वहां हम महिलाओं को पैसा दे सकते हैं।
तो बिहार अभी हमारा इतना गरीब नहीं हो गया है कि गरीब की थाली में 2,500 रुपया हम पहुंचाने का काम नहीं कर सकते। डंके की चोट पर बिहार में कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनेगी और महिलाओं को 2,500 रुपया महीना हर कीमत पर उनके खाते में पहुंचेगा। स्मार्ट मीटर से पूरा लोग परेशान चल रहा है, स्मार्ट मीटर से पूरे बिहार के लोग परेशान हैं। अरे पूरी सरकार से ही लोग परेशान है, स्मार्ट मीटर से नहीं परेशान, हर तरह से परेशान है। हमने बताया लूट की सरकार है, वो अडानी का मीटर है, बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए 100 रुपए का दे करके गरीब लोगों का खून चूसा जा रहा है। और हर सरकारी जितना तो वो दिए नहीं है, उसका 5 साल में 20 साल में कितना लूटा है। गरीब आदमी जिस दिन कलम लेकर के यहाँ बैठेगा ना, वो घर में दौड़ा लेगा। और इसीलिए कोई योजना बिहार में नहीं चल रही है। यहाँ पर छला गया है, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हो, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हो, चाहे नौजवान लोग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे अगड़ी जाति के लोग हो, हर जाति धर्म के लोगों को लूटे का काम किया। और इसीलिए 9 तारीख को हमारे भाजपा के साथियों ने कहा था कि अभी हम थाली बजवाए हैं, हम टार्च दिखवाए हैं, अब हम घर घर जो है सिंदूर बांटने का काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज वो चालू कर पाए। वो डर रहे हैं बिहार में, अगर गरीब लोगों के महिलाओं के यहाँ अगर सिंदूर लेके चले गए तो गरीब लोग कहीं लाठी लेके ना उनको दौड़ा ले। इसलिए हमको लगता है कि आज वो योजना शुरू होगी कि नहीं मुझे नहीं पता है। तो एक बार थाली बजवा लिए, एक बार जो है आपका टार्च दिखवा लिए, झुंझुना देने का जो काम किया है, अब वो सिंदूर में इनको मुंह की खानी पड़ी है। अब ये बिहार की जनता न्याय मांग रही है, अपना हिस्सा मांग रही है और भागीदारी मांग रही है। सर 40 साल से रिकॉर्ड रहा है कि कांग्रेस गोविंदगंज में नहीं जीत पाई है। इस बार चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति होगा, क्या मुख्य मुद्दा होगा? देखिए, हमने कहा कि 40 साल से अगर हम नहीं जीते हैं, इसीलिए गोविंदगंज कमजोर है ना, यहाँ पर विकास नहीं हो पाया और गांव के गरीब लोगों को न्याय नहीं मिला। तो जब जब कांग्रेस कमजोर हो जाती है, बिहार कमजोर हो जाता है, देश कमजोर हो जाता है। कांग्रेस का मॉडल इस देश के नौजवानों को सबको वापस लाना होगा। जब देश का पैसा देश के लिए लगता था, देश में सरकारी स्कूल बनते थे, सरकारी अस्पताल बनते थे, एम्स बनता था, पीजीआई बनते थे। आपके बिहार में जितने भी सरकारी उद्योग धंधे हैं वो कांग्रेस के जमाने में लगाए गए थे। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, तो गोविंदगंज में अगर 40 साल से नहीं जीत रहे हैं तो बिहार की जनता कमजोर हो रही है। तो कांग्रेस अगर कमजोर होगी, देश कमजोर हो रहा है और उसी में हमारी गोविंदगंज भी कमजोर हो गई है। हम समझते हैं कि अब इस बार कांग्रेस को उम्मीद भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं और हमें उम्मीद लगती है कि गोविंदगंज जो है हम लोग इस बार डंके की चोट पर जीतेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। क्या करना पड़ेगा जब गोविंदगंज में फिर ये स्थिति नहीं रहेगी? क्या करना पड़ेगा? हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, बूथ पर जा रहे हैं और जनता के बीच में संवाद कर रहे हैं और हम हर वो रणनीति अपनाएंगे जिससे हम इस सीट को जीत सकें। संगठन स्तर पर भी फेरबदल कर रहे हैं, जनता से संवाद भी कर रहे हैं, गठबंधन भी हम कर रहे हैं और हमें जो भी बदलाव लेने होंगे वो हर सारे बदलाव करेंगे जिससे कि हम ये जीत सकें। जीतने की गारंटी के आधार पर ही हम इसमें हर वो बदलाव करेंगे जिससे गोविंदगंज जीत सके। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि इतना पैसा कहां से लाएंगे? प्रशांत किशोर इसलिए नहीं बता पा रहे हैं कि वो यहाँ पर आए ही है भाजपा के पैसे के बलबूते, तो इसलिए उनको सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है और कांग्रेस को ही इस देश से नाता है और कांग्रेस को ही सरकार चलाना आता है। कांग्रेस इस देश में योजना लागू करती है और उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। प्रशांत कुमार तो केवल राजनीतिक दलों के एजेंट हुआ करते थे, अब उनको कहां से फंडिंग हो रही है ये वो बतावें कि वो किस आधार पर आज तक वो विधायक हुए नहीं, सांसद हुए नहीं, आज तक कोई पार्टी आए नहीं और हजारों करोड़ रुपया उनको कौन दे रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो जो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं उनको नहीं पता कि मनमोहन सिंह ने जब इस देश में आर्थिक मंदी आ गई पूरे विश्व में, तो भारत में ऐसे अर्थशास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे कि भारत को मंदी को एहसास नहीं हुआ। मैं फिर नारा दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस का हर जाति से नाता है, हर देश मतलब हर गली कोने से नाता है और सरकार चलाना आता है। कांग्रेस का सभी से नाता है और सरकार चलाना आता है। हम सरकार चलाते हैं, इसलिए 2,500 रुपया डंके की चोट पर माताओं और बहनों को हम 2,500 रुपया महीना देने का संकल्प लेते हैं और हमारी सरकार बनते ही हर महीने खटाखट हम 2,500 रुपए उनके खाते में पहुंचाएंगे।